बहुत बहुत स्वागत है आज फिर इस नए लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं कंटिन्यू लेक्चर्स लेते हुए आ रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो नए बच्चे आज इस वीडियो की हेल्प से, इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं एक बार बता देती हूँ स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक पहले बता देती हूँ, न्यूटन रैप्सन मेथड का है। ये आप लोगों को वीडियो के थंबनेल से पता लग गया होगा। जो काम की चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे एमएससी फाइनल ईयर की क्लासेस अभी करंट में चल रही है। यह चैनल बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स का है, ठीक है। यहाँ पर इसकी सभी क्लासेस चलती हैं। करंट में अभी एमएससी फाइनल की क्लासेस अभी चल रही है हमारे साथ। यूनिवर्सिटी जो अभी हम करंट में लेके चले, देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं, देखो अपना 11th 12th इस तरह का तो चैनल है नहीं कि ठीक है भैया आरबीएससी हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, हो सकता है आईसीएसई हो, आईजीसीएसई, जो भी है आप लोगों का इस तरह का तो है नहीं। यहाँ पर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो दूसरी यूनिवर्सिटी में 2-3 टॉपिक हटा देते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मैं अभी जो करंट में लेके चल रही हूँ आप लोगों को बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी है और राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो अपने अलवर में है। और यह यूनिवर्सिटी राजस्थान जो है वो है जयपुर में, ठीक है। इन दो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अभी चल रहे हैं। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, जिससे कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आ जाए और सिलेबस हम उस यूनिवर्सिटी का भी आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल सके, ठीक है। ये सिलेबस भी आप लोगों से थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है प्रॉपर मैच करे। मैं वही कह रही हूँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सिलेबस चेंज रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कंपलसरी पेपर्स पढ़ चुके हैं, फंक्शनल एनालिसिस और विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। 2 पेपर होते हैं अपने, फंक्शनल एनालिसिस और सेकंड है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। ये पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो ऑप्शनल पेपर है जैसा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो भी हमारा चल रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस ये हमारा भी करंट में चल रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पेपर है जैसा कि आप लोगों के पास ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च हो या फिर इसका एक और नाम है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग कहो चाहे ऑपरेशन रिसर्च को, ये पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए तो प्लीज ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा पेपर, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इक्वेशन, वो कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ। 5 पेपर ही आप लोगों के पास यहाँ पर रहते हैं फाइनल ईयर में। तो स्टूडेंट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, 3rd हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो लास्ट पेपर है इसके कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया था हम लोगों ने, बट पहले बच्चों ने बोला कि इन पेपरों को कराओ, फिर हमने डिस्कस स्टार्ट कर दिया था इसको छोड़कर, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, जहां दिक्कत है वही चीजें तो हमें समझानी है, फालतू में टाइम वेस्ट कोई ना कर रहे हैं हम लोग, नहीं। तो देखो इसीलिए एनए का स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा यूनिट 4th पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि ये बहुत इजी यूनिट है, इसलिए हम लोगों ने इसे पहले कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिए ना तो इसके लेक्चर जरूर ले लेना कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं, वो इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग बीएससी में पढ़ कर आए थे, न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों ने जो उठाई है वो यूनिट 1 उठाई है। यूनिट 1 के काफी मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 2 मेथड लास्ट के बच रहे हैं, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये अपनी सारी रामायण थी, ये रामायण आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई हमारे चैनल पे क्या मिल रहा है क्या नहीं। तो देखो आज का अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कब पूछा गया है कब नहीं। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए,
लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक मिलेगा भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लिया करो, आपके लिए कुछ ना कुछ वहां पड़ा होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पढ़ा जरूर मिलेगा आप लोगों को। चलिए, न्यूटन रैप्सन मेथड का हम लोगों ने पढ़ा थे, फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे, आज उन्हें अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन में कैसे करते हैं। हम लोगों ने न्यूटन रैप्सन मेथड जो सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के लिए। जो इससे जस्ट प्रीवियस पढ़ा है वो पढ़ा हम लोगों ने न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन बोले तो लीनियर क्या होता है, मैंने देखो आप लोगों को पहले ही समझाया था, कोई दिक्कत नहीं, पर दोबारा देख लो। लीनियर का मतलब होता है पावर एक, बस ये दिमाग में रखना है, पावर एक, यानी जैसे x हो गया, y हो गया, ये आ रहा है सिंगल पावर के साथ। ऐसा नहीं हो मुझे x और y दोनों एक साथ आ जाए, पावर यहाँ दो हो चुकी है, एक इसकी एक इसकी, समझ आया? सिंगल पावर के साथ यदि ये आ रहा है, एक इक्वेशन में ये आ रहा है, एक इक्वेशन में ये आ रहा है, अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, साथ भी आ सकते हैं, x प्लस वाई, एक इक्वेशन ये भी हो सकता है, बट मल्टीप्लाई में तो ये ना, यहाँ पर इस तरह से तो नहीं है ना, इसलिए ये भी बिल्कुल लीनियर है। नॉन लीनियर क्या हो जाता है? पावर एक से ज्यादा, सिंपल सा, पावर एक से ज्यादा तो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो नॉन लीनियर के लिए थोड़ा सा अलग पड़ता है, लीनियर के लिए तो बहुत इजी है न्यूटन रैप्सन मेथड, हम लोग पहले पढ़े थे, मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट फर्स्ट की स्टार्टिंग में, है ना। तो नॉन लीनियर के लिए तो भैया थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी बहुत इजी है। तीन चीज हमें चाहिए होती है, J1 J2, ये क्या है ये हम लोग देखो पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों ने नहीं लिया तो प्लीज ले लीजिए। फॉर्मूला आज हम लोग यूज करेंगे, फिर भी अच्छे से समझ में आए तो सारे पुराने लेक्चर देखो लेते हुए आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आप लोगों को समझ आ गया कि नॉन लीनियर वाला फॉर्मूला लगना है हमारा यहाँ? बिल्कुल जी, समझ आ गया। पावर हमें यहाँ पर एक से ज्यादा दिख रही है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है वाई स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लीनियर का लगाना है कि नॉन लीनियर का, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिख के नहीं देगा, यहाँ तो सीधा कहेगा न्यूटन रैप्सन मेथड लगाओ, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों से आज क्या कह रहा है, फाइंड अ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस दे दी, इनका कह रहा है रियल सॉल्यूशन निकाल दो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, टेकिंग x नॉट 3 y नॉट 1.5, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दे दी आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन है उसे f कह दो, x और y में इक्वेशन है तो मैंने फंक्शन कह दिया, x और y का क्या है भैया, x प्लस 3 log बेस कितना है 10, न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है, जब भी कैलकुलेशन करो ध्यान रखना कैलकुलेटर में log 10 यूज करना है, log e नहीं, क्वेश्चन को देख लेना। और एक चीज यदि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं दिए पहले वाले जो मैंने बताए थे तो आप लोगों को बता दूं, जब भी वहां कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आता है, साइन कोस कुछ भी आ रहा है ना, जो इनके साथ एंगल होता है ना, वो हमेशा रेडियन में रहता है, डिग्री में नहीं रहता। आप लोग कैलकुलेटर में चेंज कर लेना, कैलकुलेटर में जो पहले से आता है वो डिग्री में आता है, रेडियन में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो एफ एक्स कॉमा वाई क्या दिया है, ये छोटी छोटी सी बातें स्टूडेंट्स जरूरी है मालूम होना चाहिए। जी एक्स कॉमा वाई क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 5x, देखो एक्स वाई आ गया ना, तो मैंने आपको बताया था पावर 2 हो गई प्लस 1, ठीक है। ये एफ एक्स कॉमा वाई आ गया, एक आ गया जी एक्स कॉमा वाई। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, यदि आप लोग पहले पढ़ के आए हो ना डेरिवेशन तो आप लोगों को पता होगा और आप लोग फटाफट कर रहे होंगे, बट जो नहीं पढ़ के आया कोई दिक्कत नहीं है, हम किस लिए फिर देखो बताते हैं। अब आपने निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसे मैं कहूंगी एफ एक्स, है ना। सारी पुरानी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं अभी। फिर इसके बाद निकालूंगी मैं एफ वाई, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसके बाद मैं निकालूंगी जी एक्स, आप तो समझ गए हो, डेल जी अपॉन डेल एक्स। इसके बाद मैं निकालूंगी जी वाई, यानी कि डेल जी अपॉन डेल वाई। अब सिंपल सा है, फंक्शन आप लोगों को दिया गया है, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्यों कुछ भी नहीं करना। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 3, लॉग एक्स का क्या हो जाता है, लॉग एक्स का आप एक बार सोचिए, यहाँ पर बेस 10 है,
ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताइए। मैं इतना आप सोचिए, आप लोग, मैं इतना आगे का कर रही हूँ। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई एक तरह से कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो जीरो आ जाना है। ठीक है, तो हटाई दो इसको यहां से। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये ध्यान रखना, इसीलिए वाई कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर अभी हमें लिखना है जो भी आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स और एक्स ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2y। चलिए अब जी का करते हैं, जी का एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, क्या आ जाएगा 2 2 4 एक्स माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, वाई आ जाएगा -5, एक्स का 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, हो 0। तो यहाँ पर आगे देखो y के रेस्पेक्ट में करना है, ये इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा y का एक x एज इट इज आ जाएगा -x, ये 0 और इसका भी 0। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने बताना है इसका, अभी सोच लो, अभी मैं बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, मैं सब बताऊंगी, लेकिन पहले एक बार आप लोग सोचो तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों के पास। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम डेरिवेशन पढ़ते थे log x का, आप लोगों ने सिंपल पढ़ा होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। वहां पर बेस स्टूडेंट्स हम e लेके चलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपना बेस है 10, तो याद रखिएगा d/dx log 10x लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, आगे आगे के पेज पे, फ्रंट पेज पे log 10x का होता है 1/x log e with base 10, with base 10 log e। क्लियर हुआ, मुझे बता दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि ये लो अंदर क्या आ जाएगा log e with base 10। क्लियर हुआ, लिख लो एक बार, लिख लिया होगा है ना, बहुत समझदार है स्टूडेंट्स, अभी वीडियो पॉज करके काम की चीजें फटाफट लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, लिखनी भी चाहिए। तो देखो जब ये सब चीज आ जाए, इसके बाद निकालना, यदि फॉर्मूला याद है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, हम निकालते हैं इसके बाद एफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या एफ वाई, यानी कि मैं कर क्या रही हूँ, यानी कि ये एफ वाई में जहां भी एक्स है जहां भी वाई है उसकी जगह एक्स नॉट वाई नॉट कर देना है, यानी कि एक्स वाई को रिप्लेस कर दो एक्स नॉट वाई नॉट से, रिप्लेस करिए फटाफट। यहाँ पर वैल्यूज बताइए, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं कर रहे, जहां पर x दिख रहा है ना आपको वहां पर x नोट कर दो, जब y दिख रहा है इसमें जहां y नोट कर दो, भैया y तो हमें दिख नहीं रहा, x दिख रहा है तो x नोट कर दीजिए, 1 + 3/x नॉट log 10e। ठीक है, इसी तरह से ये निकालिए -2y नॉट आ जाएगा। इसी तरह से मैं ये निकालना चाहूँ gx की वैल्यू x नॉट वाई नॉट पे, तो देखिए क्या आ जाएगी यहाँ से 4x नॉट -y नॉट -5। इसी तरह से वैल्यू निकालना चाहती हूँ gy की x नॉट वाई नॉट पे, तो वो क्या आ जाएगी -x नॉट। क्या आप मुझे इनकी वैल्यूज बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं जी, x नॉट वाई नॉट हमें दे दिया था क्वेश्चन में, तो जहां इसमें x नॉट आ रहा है उसकी जगह रख दो 3, log 10e की वैल्यू निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वहां से वैल्यू निकालो, x नॉट की वैल्यू रखो 3, कैलकुलेट करो। क्लियर, y नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5, उसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, माइनस साइन लगा दो, जो भी आए यहाँ लिखो। इसी तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स वैल्यू निकालो और यहाँ निकालो, ठीक है। इसी तरह से इनकी वैल्यू निकालनी है f x नॉट वाई नॉट, इसको मैं कह रही हूं f नॉट, ठीक है। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है gx की x नॉट वाई नॉट पे, इसे मैं कहूंगी g नॉट। क्लियर हुआ, जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह x नॉट लिख दो, जहां भी y दिख रहा है उसकी जगह y नॉट लिख दो, और वैल्यू बताओ क्या आएगी। ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद स्टूडेंट्स अपना काम बहुत इजी होने वाला है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। आप मुझे वैल्यूज बताओ, मैं लिखती हूँ, मैच करेंगे दोनों, क्या आती है मैच करिए स्टूडेंट्स। एफ नोट का वैल्यू आ रहा है 2.181364। देखो इसमें आगे के डिजिट भी आएंगे, लेकिन आप लोग 6 से 7 डिजिट लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेसिमल के बाद 6 से 7 प्लेस तक डिजिट लीजिए, बहुत है।
जी नॉट आएगा -0.5, एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट ये आएगा 1.434294। इसे स्टूडेंट्स मैं कह सकती हूँ ये क्या है, एफ एक्स है ना, और यहाँ पर भी ये नोट नोट लगा दिए, एफ एक्स नॉट। ठीक है, ये पुरानी चीज है, हम लोगों ने डेरिवेशन में बताई थी आपको। एफ वाई का वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट का है -3, इसे मैं क्या कह दूंगी, एफ वाई नॉट। ये सारी वैल्यूज डब्बे में बंद कर लीजिए, यूज आएंगी, जितनी भी वैल्यूज है स्टूडेंट्स डब्बे में बंद कर लो, ये अभी यूज आने वाली है। इसी तरह से 5.5 आया है जी एक्स नॉट का वैल्यू, और जी वाई नॉट का वैल्यू आया है -3। ये समझ आया नोट वाला सिलसिला, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए, ये वैल्यूज आने के बाद स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाइए। यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया, मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। सारी वैल्यू ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये हटा देते हैं, वैल्यूज अपने डिब्बे में बंद है ही। चलिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग मुझे मालूम है कर चुके हैं नोट वोट सब। स्टूडेंट जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये कितना था, -3। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन रैप्सन मेथड इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास, क्या फॉर्मूला था अपने पास, H बराबर J1 अपॉन J, K बराबर J2 अपॉन J, ठीक है। तो x नॉट y नॉट आप लोगों को दे दिए, हम लोगों ने रियल सॉल्यूशन यानी कि x और y के क्या निकालने हैं, वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग निकालते हैं, अप्रोक्स वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कहां तक चलते हैं, जब तक कि दो सक्सेसिव वैल्यूज सेम ना आ जाए। अब कितने डेसिमल तक वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। h और k, इसके बाद हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आता है हमारा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आता है, x1 बराबर x नॉट प्लस h, h की वैल्यू निकालोगे, x नॉट की वैल्यू क्वेश्चन दे देता है, x1 आ जाता है, और y1 आ जाता है y नॉट प्लस k से। और यहाँ पर J1 J2 ये किस तरह से दिए जाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने अभी कहा, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर तीन तरह से दे सकता है। हो सकता है आपसे कह दे, हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे कह दे परफॉर्म 2 इटरेशन 3 इटरेशन, कुछ भी कह सकता है, 2 इटरेशन 3 इटरेशन, मतलब आप लोगों को बस दो अप्रोक्सीमेशन निकालना है, ये फर्स्ट हो गया, इसी तरह से सेकंड निकालोगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालोगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h। अब h हमारा नया आएगा, ये ऐड नहीं करेंगे, है ना, बताऊंगी अभी। इसी तरह से y2 क्या हो जाएगा, y1 प्लस k। यदि आपसे कह दे दो इटरेशन तक करो बस, तो बस यहीं तक करना है और छोड़ देना है, और क्या देना, जो ये x और y की वैल्यू जाए यही अपनी आंसर है। दूसरा तरीका जो आज अपन को क्वेश्चन में दिया है, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा था, तो इसमें कैसे करोगे, जब तक कि दो सक्सेसिव वैल्यू सेम ना आ जाए, कितने डेसिमल तक, कम से कम 3 डेसिमल तक तो लेके चलना, कम से कम डेसिमल के बाद 3 प्लेस, समझते हो ना, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट सेम ना आ जाए, जब तक तो करना ही करना होता है। यानी फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, फिर थर्ड निकालोगे, फिर फोर्थ निकालोगे, कब तक, जब तक कि दो वैल्यूज ऐसे फर्स्ट और सेकंड, सक्सेसिव मतलब फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और सेकंड, ठीक है, उस तरह से सेम ना जाए, जब तक हमें चलना पड़ता है। दो टाइप हो गए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया हमें कुछ भी ना दे, ठीक है, जैसा कि हमें आज वाला क्वेश्चन दिया है, कुछ भी ना दे, लिख लो, ये चीजें भूल जाते हो बाद में स्टूडेंट्स, हंसने की बात नहीं है, ठीक है, भूल जाते हैं बाद में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आप लोगों को हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन दे दे, अरे 2 प्लेस तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मैच करें, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, इस तरह से दे देता है, ठीक है, करेक्ट अप टू
मैं आप लोगों को पूरी लिख कर बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल कितना भी कर सकता है, लगभग 2 का ही देता है वैसे तो, ज्यादा आगे बढ़ता नहीं है ना। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, यानी 2 डेसिमल तक जब तक मैच नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया ना, सक्सेसिव वाले 2 डेसिमल तक मैच कर जाए रुक जाना और कह देना वही आंसर है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे भी नहीं बनते। क्लियर हुआ। सेकंड चीज आप लोगों को बस ये समझानी है J1 और J2 वाली, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। J1 होता है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट लगा लो पहले तो, J2 भी एक डिटर्मिनेंट होता है और J भी एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, J क्या होता है, जो आपने अभी ये वैल्यूज निकाली है ना, F x नॉट, F y नॉट, G x नॉट, G y नॉट। ठीक है, शायद स्टूडेंट्स इस तरह से रहता है वैल्यू। एक बार रुकिए, मैं कंफ्यूज हूँ, चेकआउट करके बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, सही है, यही रहता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग भी, मैं आप लोगों से फिर बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करके चलिए, एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूला है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मैं भी अभी कंफ्यूज हो गई। जे डिटरमिनेंट है भैया, सारी वैल्यूज तो है आपके पास, निकालो। एफ एक्स नॉट, एफ वाई नॉट, जी एक्स नॉट, जी वाई नॉट भी था ना, अच्छा अपना रफ हो गया। जी वाई नॉट का वैल्यू आया था शायद, जी वाई नॉट अपने पास कितना था, यहाँ से आया था -s, तो -3। तो एफ वाई नॉट अपने पास, ठीक है, ये वैल्यूज आप लोग निकाल लेंगे। J1 कैसे निकालना, ध्यान से सुनना। J1 है ना, तो फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो F नॉट G नॉट से, विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, माइनस F नॉट माइनस G नॉट। ठीक है, और जो सेकंड कॉलम है उसे एज इट इज लिख दो। समझ आया। J2 बताओ मुझे, अब आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो भैया। 2 है तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है किससे, माइनस एफ नॉट माइनस जी नॉट से। सारी वैल्यूज है हमारे पास, सारी वैल्यूज अवेलेबल है स्टूडेंट्स, यूज करिए, रखिए, डिटरमिनेंट निकालिए। J1 J2 J आ जाए तो H और K निकालो, H और K आ जाएंगे, सीधा डिवाइड का साइन तो है ये, और सीधा डिटरमिनेंट है। जब J1 J2 J की वैल्यू आने पर H और K आ जाएंगे तो भैया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं आ जाएगा, x1 y आ जाएगा ना। आप लोग कैलकुलेट कीजिए, डिटरमिनेंट निकालिए। मैं एक बार आप लोगों को जी वाई नॉट का वैल्यू बता देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे -x -3, वैसे तो ठीक है, y के रेस्पेक्ट में किया -2y। ठीक है, आप लोग यहाँ पर J1 J2 J की वैल्यूज निकालिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। देखिए यहाँ पर आप लोग J1 निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज अपने पास है, वैल्यू मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कैलकुलेशन में कैलकुलेटर है तो सही, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, माइनस इसको इससे करो, इसी तरह से तो डिटरमिनेंट निकालते हैं ना। तो यहाँ पे J1 आ जाएगा 8.044092, J2 आ जाएगा 12.714649, J आ जाएगा 12.197118। J1 में J का डिवाइड करा, J1 में J का डिवाइड करा तो H आ गया, J2 में J का डिवाइड करा तो K आ गया। H और K आने के पश्चात स्टूडेंट्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 आ गया 3.659508 एंड y1 आ गया आप लोगों के पास 2.542431। क्लियर। देखिए इसके आने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज निकालेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज निकालेंगे। मतलब ध्यान से समझ लेना एक बार, ये ऊपर का रफ कर दे क्या, ये आप लोग कर चुके हैं ना ये सब चीज। स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक ही मेथड में सब कुछ बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट पूछे जाते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। कॉम्प्लेक्स रूट कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को सिखाऊंगी न्यूटन रैप्सन मेथड से, उससे पहले ये आना चाहिए, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ।
ठीक है। देखिए स्टूडेंट सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो आप लोगों ने अभी जहां भी यूज करा ना x नॉट y नॉट, उसकी जगह अब यूज कर लेना x1 y1। मतलब आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला समझ आ रहा है, यहाँ पर आप नोट की जगह 1 कर लो, सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात कर रही हूँ, नोट की जगह 1 कर लो। अब तो आप लोग स्टूडेंट समझ जाने चाहिए, एमएससी के स्टूडेंट है, नहीं समझे क्या अभी भी? देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने निकाला था एफ नॉट, यानी कि एफ एक्स नॉट वाई नॉट, यही निकाला था अभी। अभी आप लोगों ने चाहिए एफ वन चाहिए, तो भैया यहाँ पर क्या दिक्कत है, F1 कर दो और यहाँ भी F1 कर दो ना। क्या fx नहीं है आप लोगों के पास? मैंने रफ कर दिया है ना, fx y था ना क्वेश्चन में, उसकी जगह जहां भी x नॉट y नॉट रखे थे वहां पर x1 y1 रख दो, वैल्यूज है तो F1 निकाल लीजिए। इसी तरह से G1 आ जाएगा, यानी कि G x1 y1। ठीक है, आप लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन तो करा ही था, इसलिए मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इनमें क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से अब आप लोगों ने निकालना है fx1, मतलब fx जो आपने निकाला था ना अभी, उसमें x और y की जगह x1 और y1 पुट करना है बस, समझ आया? इसी तरह से आप लोग y1 निकाल लेंगे, बिल्कुल fy यानी कि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने फंक्शन का करा था, जो भी वैल्यू आई थी उसमें x1 और y1 रख देना, बिल्कुल x नॉट y नॉट जहां भी जो भी निभा रहा था ना अपनी जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां अब x1 y1 निभाएंगे और कुछ भी नहीं है, ऐसे समझो। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अभी निकाल लेंगे, इसके बाद g x1 और g y1, यानी कि जो gx आएगा उसमें x1 और y1 रख देना है x और y की जगह, और जो gy आएगा उसमें भी x1 और y1 रख देना है x और y के जगह। जब ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी तो आप लोग दोबारा से ये नहीं निकाल लेंगे क्या, J1 J2 और J, जब ये निकाल लेंगे तो H K का फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना, जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो ये नहीं आ जाएंगे। मैंने ये बोला था ना आपसे, ये दोनों H अलग अलग है, समझ आ गया ना क्या अलग अलग रामायण है? पहले वाला जो H निकला था वो x नॉट y नॉट की हेल्प से निकला था, x नॉट y नॉट अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, इसमें थोड़ा सा इसी तरह से पढ़ो, चीजें याद रहेंगी। और जो यहाँ वाला h है ना, ये जो x1 y1 अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, क्योंकि अभी नए आ गए ना भैया, पुरानों का तो हो गया, अभी नए आ गए ना, अब ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये h अब नया वाला समझ आया, मैं आप लोगों को सारी वैल्यूज बता देती हूँ, ये आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग J1 J2 J निकाल लेंगे, H और K निकाल लेंगे, तत्पश्चात आप लोग स्टूडेंट्स निकाल लेंगे x2 y2। फिर आप लोग देखेंगे कि x2 और x1 में कुछ वैल्यूज मैच कर रही हैं, डेसिमल के कम से कम मैंने कहा 3 प्लेस तक तो वैल्यू मैच करनी चाहिए। चलो मैं वैल्यूज लिखती हूँ, फिर आप लोग आगे बात करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक बार रीड करके बता देती हूँ। F1 आया है -1.114179, G1 आया है 0.182411, Fx1 आया है 1.356027 एंड Fy1 आया है -5.084862, Gx1 आया है 7.095601, Gy1 आया है -3.659508। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर, J1 J2 और J आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगी वैल्यूज, पुरानी वाली हटा रही हूँ अब, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये वाली जिम्मेदारियां कौन सी हैं जो ये निभा रहे थे, अब मैं यहाँ से इनकी जिम्मेदारी बस हो गई खत्म। अब H और K की नई वैल्यूज आ रही है, H और K की जब नई वैल्यूज आएंगी तो फिर आप लोगों के पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, मैं लिखूंगी, लेकिन आप अपने मैच भी तो करके देखनी है, तो x1 y1 कहीं भी संभाल के रख लो, यहाँ पर संभाल लेते हैं भैया। x1 आया है 3.659508 और y1 आया था 2.542431, मैंने हटा रही हूँ, अब लिखेंगे अपन
x2 और y2। समझ आया स्टूडेंट? सारा कैलकुलेशन का खेल और कुछ भी नहीं है आने के पेपर में। देखिए स्टूडेंट, J1 का वैल्यू आया कैलकुलेट करने पर 31.117760। J2 का वैल्यू आया -5.004882। J का वैल्यू आया -8.153124। इनका वैल्यू यूज करा मैंने फॉर्मूले में, J1 में J का डिवाइड करा तो H का वैल्यू आया -0.160837 एंड K का वैल्यू हमें मिला -0.262009। ओके, H और K का वैल्यू हम लोगों ने पुट करा यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के वास्ते। तो x2 का वैल्यू हमें मिला है 3.498671। वैल्यू देखते ही दिमाग खराब हो गया, हमें आगे करना पड़ेगा क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेशन निकालने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। समझ आया? x2 का, अच्छा एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आपकी बात। x2 का वैल्यू ये आया, y2 का वैल्यू आया 2.280422। इसके बाद हमें क्या करना होता है, पहले वाली वैल्यू से हमें नई वाली वैल्यू चेक करनी होती है। मैंने चेक करने की कोशिश करी तो मैं चेक कर पा रही हूँ डेसिमल के बाद क्या ये मैच कर रहे हैं। ये यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ये तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमें स्टूडेंट्स जो प्रोसेस अभी करा है फिर करना पड़ेगा दोबारा। J1 J2 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, H और K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसी तरह से थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? थर्ड निकालेंगे, फिर वैल्यूज चेक करेंगे सेकंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन की क्या मैच कर रही है। फिर फोर्थ करेंगे, मैच नहीं करी तो फिर मैच नहीं करी तो भैया फिफ्थ भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा फोर्थ या फिफ्थ में आंसर आ जाता है, इससे आगे आप लोगों को नहीं बढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है? तो सब कुछ जो भी लिखा है यहाँ नोट कर लो, जो भी करना है। x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहे। मैं आगे की वैल्यूज आप लोगों को लिखकर बताती हूँ। यहाँ पर 5 अप्रोक्सीमेशन में आंसर आता है, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, ठीक है? चलिए देखिए, सिमिलरली आप लोग x3 x4 x5 निकाले हम लोगों ने। तो x3 का वैल्यू मैं रीड करके बता देती हूँ, दिखने में दिक्कत आ रही होगी स्टूडेंट्स। 3.487499। y3 का वैल्यू आया 2.261724। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर x4 y4 निकाले भैया, क्योंकि x3 y3 मैच नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मैच करे। मैंने कहा कम से कम 3 तक तो भैया लेने ही लेने हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने x4 निकाला इस चक्कर में, तो वो आया 3.487443। मुझे बड़ी ही खुशी मिली, यहाँ पर 4 पॉइंट तक मैच कर गया। मुझे ऐसा लगा आगे नहीं करना पड़ेगा, राइट? y4 आया 2.261629 यहाँ 3 डिजिट तक मैच करा। आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं और कह देंगे सो द सॉल्यूशन इज x और y का वैल्यू ये रख देना, x4 और y4, ठीक है? फिर भी यदि आप लोग की इच्छा कर रही है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की, तो x5 y5 निकालना स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ही सेम आ जाएंगे, ये बिल्कुल ही 6 डेसिमल तक मैच कर जाएंगे, ठीक है? 6 डेसिमल तक मैच कर जाएंगे बिल्कुल ही। आप चाहे तो अब लिख देना, अब तो आगे जरूरत नहीं है करने की, तो 6 तक मैच कर गए स्टूडेंट्स। सो द सॉल्यूशन इज x बराबर ये वैल्यू लिख दो, y बराबर ये वाली वैल्यू लिख दो, ठीक है? नीचे लिख देना करेक्ट अप टू 6 डेसिमल। ये दशमलव के 6 स्थानों तक हमारा जवाब सही आ रहा है, ठीक है? करेक्ट अप टू 6 डेसिमल। समझ आए हो स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के तो पूछे भी गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट के क्वेश्चन आते हैं। मान लो आप लोगों के पास इक्वेशन सिंपल दी होगी 2x², मैं यही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? 2z² प्लस 6z, जहां पर z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा y, ठीक है? यहाँ पर जो आप लोगों के पास कोएफिशिएंट दिए हैं वो रियल होंगे, तब भी रूट इसके जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। समझ रहे हैं? ये आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो न्यूटन रैफसन मेथड से, तो उसमें यही चीज हमें चाहिए जो हमने आज सीखी है। तो आप लोगों ने ये करनी है, मैं करवाऊंगी। एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस 2015 में, 17 में, 18 में कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चन, आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास आज इसी की प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रही हूँ, साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी दे रही हूँ।
ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे हो ना, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दे रही हूँ, लेकिन सॉल्यूशन मत देखो अभी, सिर्फ अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन करो, आंसर मैच करना बाद में, सॉल्यूशन को बाद में देखना। ठीक है, तो आज का लेक्चर जी स्टूडेंट्स अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर तो भूलना ही नहीं है, वो तो हमेशा याद रखना है अपन को, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोगों ने जो नोट करना है करिए, क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन देखिए, जो भी आप लोगों ने करना है करिए, जो भी प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं आप लोगों ने तो उन्हें ले लीजिए। क्लियर। सो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।